कभी कभी जिंदगी में कोई आवाज आती है जो सिर्फ कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर जाती है। वो आवाज जो दर्द को भी मिठास में बदल देती है। वो आवाज है अरिजीत सिंह की। भारत के सबसे प्यारे और सोलफुल गायकों में से एक अरिजीत सिंह ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के दिल में अपनी जगह बनाई है। पर क्या आप जानते हैं कि इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत, कितनी असफलताएं और कितनी कहानियां छुपी हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की जिंदगी की वो कहानी जो एक सपने से शुरू हुई और एक एहसास बनकर आज भी गूंज रही है। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को मुरारई, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता सिख समुदाय से हैं और मां बंगाली हिंदू। संगीत उनके घर की हवा में घुला हुआ था। उनकी मां खुद गाना गाती थीं और मामा तबला बजाते थे। यही माहौल था जिसने छोटे अरिजीत को संगीत से जोड़ा। कहते हैं ना कि बचपन में जो सुर कानों में पड़ते हैं वही दिल की आवाज बन जाते हैं। अरिजीत के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बचपन से ही संगीत को अपनी सांसों में बसाया। अरिजीत ने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपनी मां और मामा से ली। इसके बाद उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम राजेंद्र प्रसाद हाजरा और दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद हाजरा स्कूल से हासिल की। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, रबींद्र संगीत और पॉपुलर म्यूजिक तीनों का अभ्यास किया। उनकी ट्रेनिंग में इतना अनुशासन था कि वे रोजाना घंटों रियाज करते थे। कहते हैं कि अगर कोई चीज अरिजीत ने सबसे ज्यादा सीखी तो वो थी धैर्य। यही धैर्य आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। साल 2005 टीवी पर एक शो आता था, फेम गुरुकुल। ये शो नए गायकों के लिए एक मंच था। यहीं से शुरू हुआ अरिजीत का पहला बड़ा सफर। अरिजीत ने शो में हिस्सा लिया और अपनी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि वो इस शो के विजेता नहीं बन पाए, लेकिन उनकी आवाज कई लोगों के दिल में बस गई, खासकर एक इंसान के। शंकर महादेवन ने कहा था कि इस लड़के में कुछ है जो बाकी सब में नहीं। शो हारने के बाद भी अरिजीत ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा, अब बस संगीत ही जिंदगी है। फेम गुरुकुल के बाद अरिजीत मुंबई आए। ये वो समय था जब मुंबई लाखों सपनों का शहर था, पर हर सपना सच्चा नहीं होता। अरिजीत को यहां कोई बड़ा मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खुद को रोकने की बजाय संगीत की गहराई में उतरना चुना। उन्होंने कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट मिक्स इंजीनियर और प्रोग्रामर के तौर पर काम किया। उन्होंने प्रीतम, शंकर एहसान लॉय और विशाल शेखर जैसे दिग्गजों के साथ संगीत तैयार करना सीखा। उन्होंने समझा कि संगीत सिर्फ गाने का नाम नहीं, बल्कि फीलिंग्स को सुरों में बदलने की कला है। साल 2010 फिल्म मर्डर 2 के लिए अरिजीत को मौका मिला एक गाना गाने का, लेकिन वो गाना आखिर में किसी और की आवाज में चला गया। कई बार ऐसा हुआ, अरिजीत की रिकॉर्डिंग होती लेकिन फिल्म में उनका गाना नहीं आता, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो जानते थे कला को वक्त चाहिए होता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो वक्त जरूर बदलता है। और फिर आया वो साल जिसने सब बदल दिया, साल 2011। फिल्म मर्डर 2 में उनका गाना फिर मोहब्बत की है तुझसे रिलीज हुआ। ये गाना धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतर गया। अरिजीत की आवाज में जो दर्द था वो हर किसी के दिल की कहानी बन गया। उस गाने के बाद संगीत जगत में एक नया नाम गूंजने लगा, अरिजीत सिंह। तुम ही हो वो गाना जिसने सब बदल दिया। साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 और उसके साथ आया एक गाना जिसने पूरी इंडस्ट्री हिला दी, तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। बस यही लाइन सुनते ही लोग थम गए। अरिजीत की आवाज ने उस दर्द, उस प्यार और उस चाहत को ऐसे बयां किया कि हर कोई रो पड़ा। ये गाना हर जगह छा गया, टीवी, रेडियो, शादी, कॉलेज, हर जगह बस अरिजीत की आवाज। उन्हें मिला फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और उसके बाद वो रातों रात स्टार बन गए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, चन्ना मेरे आ, तेरा यार हूं मैं, जन्म जन्म, राबता, खामोशियां, ए दिल है मुश्किल, फिर ले आया दिल, तेरे होने लगा हूं। हर गाना एक कहानी बन गया। लोगों को लगने लगा कि अरिजीत सिर्फ गाते नहीं, महसूस कराते हैं। अरिजीत सिंह की जिंदगी हमेशा कैमरे से दूर रही है।
वो अपने निजी जीवन के बारे में ज्यादा नहीं बोलते। उन्होंने कोयल रॉय से शादी की, जो उनकी बचपन की दोस्त थीं। दोनों की शादी बहुत सादगी से हुई। अरिजीत को चमक दमक पसंद नहीं। वो कहते हैं, मेरी दुनिया मेरा स्टूडियो और मेरा परिवार है, बस यही काफी है। अरिजीत सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक बेहद विनम्र इंसान है। वो अपने गांव मुरारई में स्कूल चलाते हैं, बच्चों की मदद करते हैं और कई सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। कई बार उन्होंने अवार्ड शोज में भी कहा है, मुझे अवार्ड से ज्यादा लोगों का प्यार चाहिए। साल 2013 के बाद जैसे ही तुम ही हो रिलीज हुआ, अरिजीत सिंह नाम नहीं एहसास बन गया। हर संगीत प्रेमी के दिल में बस यही आवाज गूंजने लगी। लोग कहते हैं, अरिजीत गाता नहीं, वो अपने अंदर की चुप्पी को सुरों में बदल देता है। आशिकी 2 के बाद बॉलीवुड में हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर अरिजीत को अपनी फिल्मों में गंवाना चाहता था। उनकी आवाज में वो वर्सेटैलिटी थी जो हर तरह के गाने में फिट बैठती थी, चाहे दर्द भरे रोमांटिक गाने हों या रॉक मिक्स। फिल्म ये जवानी है दीवानी में उनका गाना कबीरा और फिर ले आया दिल बारफी की सोलफुल रेंडिशन ने उन्हें एक इमोशनल सिंगर के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ सैड सॉन्ग्स के सिंगर नहीं हैं। फिल्म बदतमीज दिल 2013 से लेकर सूरज डूबा है रॉय 2015 और नशे सी चढ़ गई बेफिक्रे 2016 तक अरिजीत ने दिखाया कि वो हर जॉनरे के मालिक हैं। उनके गानों की खास बात यह है कि वो हर गीत को अपने ढंग से गाते हैं। उनका सुर, उनकी ब्रीथिंग कंट्रोल और उनकी अंडरस्टेटेड इमोशन, यही उनकी पहचान है। 2013 के बाद अरिजीत ने जो सफर तय किया वो किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने लगातार कई सालों तक एक ही साल में 10 से ज्यादा सुपरहिट गाने दिए। कई बार चार्ट बस्टर्स की लिस्ट में एक साथ उनके ही 5 गाने टॉप पर रहे। संगीत वो नहीं जो सिर्फ सुनाई दे, बल्कि वो जो महसूस हो। वो कहते हैं कि हर गाना गाने से पहले वो कोशिश करते हैं उस गीत के किरदार को समझने की। वो ये सोचते हैं कि अगर वो इंसान खुद बोल रहा होता तो उसकी आवाज में क्या दर्द या खुशी होती। शायद इसलिए उनके गानों में सच्चाई झलकती है। उनकी आवाज में कोई बनावट नहीं। वो खुद कहते हैं, मैं प्लेबैक नहीं करता, मैं कैरेक्टर को गाता हूं। हर बड़ी सफलता के साथ कुछ विवाद भी आते हैं। अरिजीत सिंह भी इससे अछूते नहीं रहे। साल 2014 में एक अवार्ड शो में अरिजीत सिंह और सलमान खान के बीच एक मजाकिया सा पल हुआ था। सलमान ने स्टेज पर अरिजीत से कुछ पूछा और उन्होंने नींद में होने की बात कह दी थी। बाद में ये छोटा सा मजाक बड़ा विवाद बन गया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद सलमान की फिल्मों से अरिजीत के गाने हटा दिए गए थे। लेकिन अरिजीत ने कभी किसी से उलझने की बजाय माफी मांगकर आगे बढ़ना चुना। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहा। अगर मेरी बात से कुछ गलत लगा हो तो माफ कर दीजिए। उनकी विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स जहां चमक दमक वाली जिंदगी जीते हैं, वहीं अरिजीत आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। वो ज्यादातर समय मुरारई, पश्चिम बंगाल में बिताते हैं। वहीं पर उन्होंने अपना छोटा सा म्यूजिक स्कूल भी खोला है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त संगीत शिक्षा दी जाती है। वो कहते हैं, अगर मैंने संगीत से सब कुछ पाया है तो मेरा फर्ज है कि मैं इसे दूसरों तक पहुंचाऊं। वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, ना पब्लिक अपीयरेंस, ना शो ऑफ। उनकी यही सादगी लोगों को और अपना बना देती है। अरिजीत सिंह अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संगीत का चेहरा बन चुके हैं। लंदन, दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, हर जगह उनके कॉन्सर्ट्स सोल्ड आउट रहते हैं। लोग घंटों लाइन में लगते हैं बस उन्हें लाइव सुनने के लिए। उनकी आवाज में जो ईमानदारी और सच्चाई है, वो किसी ट्रांसलेशन की मोहताज नहीं। साल 2016 में आया उनका एक और मास्टरपीस, चन्ना मेरेया ए दिल है मुश्किल। इस गाने ने हर उस इंसान के दिल को छू लिया जिसने कभी किसी को खोया हो। अच्छा चला गया तू खुश रहे, इन शब्दों को जब अरिजीत ने गाया तो ऐसा लगा जैसे वो हर टूटे दिल का दर्द खुद महसूस कर रहे हों। ये गाना ब्रेकअप एंथम बन गया और उसी वक्त अरिजीत की पहचान सिर्फ सिंगर नहीं, बल्कि भावनाओं की आवाज बन गई। और भी हिट गाने जो दिल में उतर गए। हर गाने में एक बात कॉमन थी, दिल से गाना, दिल के लिए गाना। अरिजीत का कहना है कि मैं कभी खुद को स्टार नहीं मानता, मैं बस एक सिंगर हूं जो लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं।
वो अपने कॉन्सर्ट्स में अक्सर कहते हैं, मुझे स्पॉटलाइट में रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे वो स्टेज अच्छा लगता है जहां सिर्फ माइक और संगीत हो। अरिजीत के फैंस उन्हें सिर्फ गायक नहीं बल्कि भावनाओं का दूत कहते हैं। उनकी आवाज से लोगों की यादें जुड़ चुकी हैं। किसी की पहली मोहब्बत, किसी का ब्रेकअप, किसी का दर्द, सबका बैकग्राउंड म्यूजिक अरिजीत की आवाज है।